हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी की क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। इस वीडियो में हम वर्किंग विद द टेक्स्ट एंड वर्किंग विद लैंग्वेज की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर हम इसका कर चुके हैं, आज क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू। स्टूडेंट्स, वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, What was the author's opinion about Mr. Gessler as a bookmaker? जो ऑथर है उसके ओपिनियंस क्या थे अबाउट मिस्टर गैसलर के लिए, उनके क्या थे, उनके ओपिनियंस क्या थे एक बुक मेकर के अकॉर्डिंग। According to the author, Mr. Gessler was the best shoemaker in the city. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. The boot made up by him yet seems mysterious and wonderful. He was the perfect artist in this job. According to author के अकॉर्डिंग जो मिस्टर गैसलर थे वो बहुत ही अच्छे शू मेकर थे सिटी में, और वो सिर्फ वही शू वगैरह बनाते थे जो ऑर्डर किए जाते थे, और जो भी वे बनाते थे वे कभी फेल नहीं होते थे फिट होने में, और जो उसके द्वारा जो बूट्स बनाए जाते थे वो बहुत ही मिस्टीरियस और वंडरफुल होते थे, और वो परफेक्ट आर्टिस्ट थे इस जॉब में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली? जो ऑथर था वो क्यों विजिट कर रहा था शॉप में? आंसर होगा, The boots made by Mr. Gessler lasted terribly longer than the usual, like having something beyond temporary. Therefore, the author visits so infrequently. ठीक है। Question number 3. What was the effect on Mr. Gessler of the author remark about a certain pair of boots? जो इफेक्ट क्या था मिस्टर गैसलर पर ऑथर्स के रिमार्क का उन सर्टेन पेयर बूट्स के ऊपर? तो मिस्टर गैसलर कंप्लेन, इसका आंसर होगा, व्हेन ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स मिस्टर गैसलर सरप्राइजिंगली लुक्ड एट हिम फॉर अ टाइम टू विथड्रू और क्वालिटी हिज स्टेटमेंट. आफ्टर दैट ही आस्क्ड द ऑथर टू गेट द पेयर बैक, and if he could do nothing of them then he would take them off his bill. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, What was Mr. Gessler complained against big films? बिग फिल्म्स के अगेंस्ट क्या कंप्लेन थी मिस्टर गैसलर की? तो मिस्टर गैसलर कंप्लेन्ड अगेंस्ट बिग फिल्म्स दैट दे डिड नॉट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने कंप्लेन की बिग फिल्म्स के अगेंस्ट बिकॉज उनकी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। दे गॉट देयर बिजनेस बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। उनका जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते थे एडवर्टाइजमेंट से, वर्क से नहीं। एवरी ईयर द सेल ऑफ मिस्टर गैसलर इज गेटिंग लेस बिकॉज ऑफ देम एंड सून ही विल हैव लेफ्ट विद नो जॉब। एवरी ईयर जो सेल थी मिस्टर गैसलर की वो लेस होती जा रही थी उनकी वजह से, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, वे लेफ्ट हो गए विद नो जॉब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स? डिड ही रियली नीड देम? जो ऑथर ने हैं वो बहुत सारे पेयर्स बूट्स के क्यों खरीदे? क्या उन्हें रियली उनकी नीड थी उन सभी पेयर्स की? जो बूट्स के पेयर्स थी उनकी उन्हें नीड थी। तो द ऑथर गॉट शॉक्ड एंड फिल्ड विद सोरो व्हेन ही न्यू अबाउट डेथ ऑफ मिस्टर गैसलर एल्डर ब्रदर. In order to help him, he ordered so many pairs of boots. No, he did not really need them.
जो ऑथर थे वो शॉक्ड हो चुके थे और बहुत ही दुख से वो भर चुके थे। तब उन्होंने जो मिस्टर गैसलर के एल्डर ब्रदर की डेथ के बारे में सुना और उनकी हेल्प करने के लिए जो उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर किए, बहुत सारे पेयर्स वुड्स के, और उन्हें उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए वो सभी खरीदे थे। अब वर्किंग विद लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा गया है कि स्टडी द फॉलोइंग पैराजेस एंड देयर मीनिंग्स। इन सभी पैराजेस को आप जो है स्टडी कीजिए और उनके मीनिंग्स को। यूज दैम अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट सेंटेंस दैट फॉलो, और फिर उन्हें अप्रोप्रिएटली यूज कीजिए कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को जो कि हमें दिए गए हैं। ठीक है, ये सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, इनको कंप्लीट करने के लिए। जैसे सबसे पहले हमें लुक आफ्टर दिया गया है। लुक आफ्टर का मीनिंग होगा take care of, look down on, disapprove or regard as inferior, look in on someone, make a short visit, look into, investigate, look out, be careful, look up, improve, look up to, admire। इसलिए इन सभी वर्ड्स का हमने मीनिंग्स पढ़ लिए, वर्ड्स पढ़ लिए। अब इनको सेंटेंस में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज डैश एट लास्ट। यहाँ आएगा लुकिंग अप, लुकिंग अप। ठीक है, उसके बाद सेकंड है सेंटेंस है, वी हैव नो राइट टू डैश ब्लैंक है यहाँ, पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स, लुक डाउन। क्या आ जाएगा? लुक डाउन। ठीक है, उसके बाद थर्ड में है, नितिन हैज ऑलवेज ब्लैंक है, हिज अंकल हु इज अ सेल्फ मेड मैन। ठीक है, लुक्ड अप टू। ठीक है, लुक्ड अप टू हिज अंकल। फोर्थ है, द पुलिस आर डैश द मैटर ट्रूली। तो लुकिंग इनटू क्या आ जाएगा? लुकिंग इनटू। लुकिंग इनटू का मीनिंग क्या है? लुक इनटू का इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इन्वेस्टिगेट। उसके बाद हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, इफ यू वांट टू गो आउट आई विल डैश दी चिल्ड्रन फॉर यू, लुक आफ्टर फॉर यू। लुक आफ्टर दी चिल्ड्रन फॉर यू क्या आ जाएगा? लुक आफ्टर। 6 है, आई प्रॉमिस टू डैश ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट, लुक इन ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। क्या आ जाएगा? लुक इन आएगा। उसके बाद डैश है स्टार्टिंग में ही सेंटेंस में, व्हेन यू आर क्रॉसिंग दी मेन रोड। तो लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग दी मेन रोड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली। कुछ वर्ड के सेट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें रीड करना है लाउडली और क्लियरली। ठीक है, सबसे पहले कोट है, फिर इसका कोट। सेकंड है कोस्ट, कोस्ट। ठीक है, टोस्ट एंड टोस्ट। ठीक है, और आगे है गोट एंड गोट, रोड रोड, ब्लोट ब्लोट। नेक्स्ट है नोट नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स द साउंड एज सच एज इन शाइन in the beginning or in middle or at the end। each of the following words, सभी words जो हैं वो contain करते हैं एस एच की साउंड को। ठीक है,
जैसे कि शाइन में है तो एस एच की जो है साउंड रखते हैं, कंटेन करते हैं इन द बिगनिंग में, मिडल में और एंड में. फर्स्ट स्पीक आउट ऑल वर्ड्स क्लियरली, देन अरेंज द वर्ड्स इन 3 ग्रुप्स इन द टेबल ऑन पेज 80. जो पेज नंबर 80 पर है, फिर उसकी एक आप टेबल बना दीजिए. पहले इन सभी को रीड कीजिए और फिर क्या है, इनिशियल, मीडियल और फाइनल, इन सभी में क्या कर दीजिए, आप फिल कर दीजिए. सबसे पहले तो वर्ड्स देखते हैं क्या है. शिप, एंशियस, पोर्शन, शू, ट्रैश, shriek, ashes, and then pushing. आगे वर्ड्स हैं मार्श, शोर, पॉलिश. ठीक है. इसके बाद आएगा फैशन, फिश, नेशन एंड मास्टिक. ठीक है. अब आप सभी को क्या करना है, इन सभी वर्ड्स को टेबल में फिल करना है. कैसे टेबल में फिल करेंगे बताती हूँ. सबसे पहले इनिशियल आता है. इनिशियल में आप क्या करने वाले हैं, जो स्टार्टिंग एसएच से होते हैं, जिसके स्टार्टिंग में ही एसएच है, इसमें हमारे शिप, श्रीक, शोर एंड शू. ठीक है. मिडल में, जिनके मिडल में एसएच आता है वो हमें यहाँ रखने हैं. ठीक है. जो भी हमने वर्ड्स किए हैं रीड, उनके मिडल में एसएच जिसमें आता है वो हमें यहाँ फिल करने हैं. क्या है, फैशन, पोर्शन, एशेस एंड देन नेशन, पुशिंग. इन सभी में एसएच की साउंड आ रही है. ठीक है. ज़रूरी नहीं एसएच लिखा हो, उनकी साउंड आ रही है. ठीक है. फाइनल में, जिनके लास्ट में ही, फाइनल में वो आने वाले हैं जिनके लास्ट में एसएच हो या फिर एसएच की साउंड आती हो. ठीक है. लाइक ट्रैश, मार्श, एंशियस, फिश, पॉलिश एंड माउस्टिक. ठीक है. इसके बाद जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स CH रिप्रेजेंट्स द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एज इन चेयर. इन सभी वर्ड्स में CH वही साउंड रिप्रेजेंट करता है जो कि चेयर, कॉन्सोनेंट चेयर में है. The words on the left have sound initially. जो वर्ड्स हैं लेफ्ट में, उनकी साउंड इनिशियली है, मतलब स्टार्टिंग में ही CH आता है, इनिशियली है. Those on the right have it finally. और जो राइट में है वो क्या, फाइनली, फाइनल है. और स्पीक ईच वर्ड क्लियरली, सभी वर्ड्स को क्लियरली स्पीक करना है. ठीक है. लाइक इस साइड है जोस. ठीक है. चाइल्ड एंड चीज, और उसके बाद चीज एंड देन चेयर के बाद आता है चार्मिंग. स्टूडेंट्स, ये हमारे लेफ्ट साइड के हैं जिन सभी में स्टार्टिंग CH से हो रहे हैं या फिर CH की साउंड से हो रहा है. ठीक है. इसकी राइट साइड अगर हम देखें, वहीं है बेंच, लास्ट में CH आ रहा है, ये ध्यान रखिए. फाइनली. ठीक है. मार्च एंड पीच, उसके बाद रैच, और फिर है रिसर्च. ठीक है. ये सभी वर्ड्स हमें क्लियरली पढ़ने थे. ठीक है. अब इसके बाद दे रखा अंडरलाइन द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग दिस साउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ये वर्ड्स दिए गए हैं हमें. ठीक है. इन वर्ड्स में जहाँ ये साउंड आ रही है उसे रिप्रेजेंट करना है. जैसे फ्यूचर में यहाँ TU को अंडरलाइन कर देंगे, आर्चरी में CH को,
पिक्चर में TU को, रीडिंग में CH को एंड नेचर में TU को, मैचेस में CH को एंड रिचेस में CH को, बैच में CH और चर्च में CH। इन सभी वर्ड्स को क्या था, इन सभी वर्ड्स में इनको CH जो ये साउंड आ रही थी इसे हमें क्या करना था, अंडरलाइन करना था। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।